class 9th, which is triangles. In this chapter, we will learn different kind of new things because it has a deep concept. It will play an important role in class 10th. So keep watching each lecture of this chapter till the end. Here in this first lecture, I will discuss some basic concepts of this chapter. So stay tuned with this video lecture, be with me and keep watching this video till the end. If you are facing any doubts, just do comments, I will definitely reply. So without taking any moments, let's start. तो हम सबसे पहले ट्रायंगल क्या होता है यहां से शुरुआत करते हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर होगा, जो कि आप ऑलरेडी जानते भी होंगे इसके बारे में। मैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल के डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ, ट्रायंगल होता क्या है, फिर मैं वन बाय वन करके सारे डेफिनेशन लिखूंगा जिसको आपको नोट डाउन करना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले आप देखेंगे ट्रायंगल क्या होता है। मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़े होंगे इसके बारे में। थोड़ा सा रिमाइंडर आपको मिल जा रहा है कि आप एक बार रिकैप कर सके वापस। क्लियर? तो ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले मैंने एक यहां पे एक फिगर बनाया और इसका मैंने नेमिंग किया एबीसी। ठीक है? तो एबीसी से ये क्या, एक आपको क्लोज्ड फिगर नजर आ रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एनी क्लोज्ड फिगर मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, एबी एक लाइन सेगमेंट है, बीसी एक लाइन सेगमेंट है, एसी एक लाइन सेगमेंट है। एनी क्लोज्ड फिगर मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स या एनी क्लोज्ड फिगर बॉन्डेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स कॉल्ड अ ट्रायंगल। क्लियर? अब यहाँ पे कोई भी क्लोज फिगर जो तीन लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है वो ट्रायंगल कहलाता है। अब यहां देखिएगा इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। और यहाँ पे किसमें कितने वर्टेक्स है? 3। तो आप जानते हैं वर्टेक्स का प्लूरल जो होता है, थोड़ा सा मैं ग्रामेटिकल टर्म में जा रहा हूं, इसको बोलते हैं वर्टिसेस। वर्टाइसेस बोलिए या वर्टिसेस बोलिए, ठीक है? तो दिस इज अ वर्टिसेस और इसको हम सिंगुलर है यानी सिंगल वाले को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। क्लियर? यहां पे ये कितने साइड है इसके? 3 साइड है, यानी इसको क्या बोलते हैं, जो लाइन सेगमेंट है इसको साइड बोला जाता है। तो एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, एज वेल एज 3 एंगल्स होते हैं। कितने? आप पहले से भी जानते होंगे, देखकर भी आपको नजर आ रहा होगा कि क्या हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। हमने जाना क्या कि अ क्लोज्ड फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। क्लियर? इसके बाद ट्रायंगल जो होता है वो कैटेगराइज किया गया है। ट्रायंगल क्या हो गया? कैटेगराइज किया गया है। ट्रायंगल 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। पहला इसका जो क्लासिफिकेशन है, यानी ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट में, इसकी साइड्स के बेस पे और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। क्लियर? ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कौन कौन तरह के ट्रायंगल होते हैं? पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो। अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। कौन सा ट्रायंगल हो जाता है वो? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता है। इसका सेकंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी 2 साइड्स आपस में इक्वल हो, वह आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। जैसे कि सपोज ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें AB जो है AC के इक्वल है, BC इज डिफरेंट। यानी जब AB AC के इक्वल है तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे। थर्ड क्या होता है? स्केलिन ट्रायंगल। और स्केलिन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे साइड्स डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के होते हैं, यानी कोई किसी के इक्वल नहीं होता है।
ये हो गया आपका स्केलेन ट्रायंगल। बात आ रही समझ में? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल के बारे में हमने बताया। अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स होते हैं, ये भी 3 ट्रायंगल्स होते हैं। कौन कौन? पहला होता है राइट एंगल ट्रायंगल, सेकंड होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो वह क्या हो, 90 डिग्री का हो, यानी कोई एक एंगल जो वह 90 डिग्री का हो, वह क्या हो जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। दूसरा होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ईच एंगल मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, यानी सारे एंगल जो होते हैं क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे होते हैं। यानी सपोज हमने बनाया एक ट्रायंगल, सपोज ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो जाएगा। नॉट नेसेसरी कि सारे 60 डिग्री हो, कुछ अलग भी हो सकते हैं। सपोज कुछ ऐसा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये मान लीजिए 70 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या मिला? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंड द लास्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल जो हो वह 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो। यानी आपने ऑलरेडी पढ़ा है एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 से छोटा हो, और ऑब्ट्यूज क्या होता है? जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इससे क्या फिगर बना सकते हैं? इसको ऐसे हमने बना दिया। ठीक है, सपोज हमने नेमिंग कर दिया एबीसी, और इस वाले एंगल को हमने मान लिया 120 डिग्री। 120 डिग्री 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। कोई भी एंगल हो सकता है जो 90 से ज्यादा और 180 से कम आपका हो। तो ऐसे एंगल्स जो होते हैं, मतलब ऐसे एंगल्स जो जिस ट्रायंगल में नजर आए आपको, वो आपका हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर? तो हमने देखा क्या, ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल कोई भी क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, वह आपका ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड हमने देखा 3 ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड इक्वल होता है, स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं। जबकि हमने ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में क्या देखा? पहला राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि कोई भी एंगल जो, मतलब कोई भी एंगल नहीं, मतलब इसमें प्रत्येक एंगल जो हो वह 90 डिग्री से कम हो। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमने क्या देखा? कोई भी एक एंगल जो हो वह 90 डिग्री से ज्यादा और 1 कम होता है। क्लियर? तो ये था हमारा कुछ ट्रायंगल के बारे में। अब आइए थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी दोस पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल में एक होता है आपको है मीडियन। आपने नाम सुना होगा मीडियन के बारे में। मीडियन क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, सपोज एबीसी एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में किसी भी एक वर्टेक्स इसको अपोजिट साइड पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जिसे कि इस लाइन को वह इस साइड को उसने क्या किया? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी हमने एडी एक लाइन ड्रॉ किया बीसी पे, जो बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज बीडी एंड डीसी, और दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो ऐसा लाइन जो किसी साइड के अपोजिट वर्टेक्स से उस पर ड्रॉ किया जाए और उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको बोला जाता है मीडियन। क्या बात है समझ में? A line which is drawn from the opposite vertex of a side, if it divides that side in 2 equal parts, that is called median. यानी किसी भी साइड के ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से उस साइड पे खींचा गया लाइन अगर उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको बोलते हैं मीडियन। बात आ रही समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन। और एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं? एक ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 मीडियंस हो सकते हैं। एक इधर से हम ड्रॉ कर सकते हैं और एक इधर से हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? इसका नाम हमने ई दे दिया और इसका नाम हमने एफ दे दिया। एनी डाउट? तो ये बी, सी, एफ एंड एडी आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ये इसमें इस पॉइंट को क्या इंटरसेक्शन पॉइंट, सपोज ये ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं,
तो जब वो ओ पे इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। हमारा दूसरा टॉपिक क्या मिला आपको? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड किसको बोलेंगे? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्रेंगल दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। यानी किसी ट्रेंगल्स के मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट जो होते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं। यानी ये एडी बीई और सीएफ जो है पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो पॉइंट ओ जो होगा वो सेंट्रोइड कहलाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? सपोज एक ट्रेंगल हमने ड्रॉ किया यहां पे एबीसी, और हमने किसी भी साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ किया जो उस साइड पे 90 डिग्री के एंगल बनाता हो। क्या मैंने बोला? किसी भी ट्रेंगल में उसके अपोजिट वर्टेक्स से उस साइड पे जो लाइन ड्रॉ किया जाए और उस साइड पे वो 90 डिग्री के एंगल बनाए, दैट इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड। इसको हम एल्टीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। इज इट क्लियर? अब क्या होता है, एक ट्रेंगल में कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं? एक ट्रेंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं। कौन कौन? सपोज एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसका नाम हमने ई दे दिया, इसका नाम हमने एफ दे दिया, और ये पॉइंट एक दूसरे को किस पे काटा है? ओ पे काटे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ट्रेंगल एबीसी में ये सी एफ और बी जो है और एडी जो है एल्टीट्यूड है, और ये तीनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पे काटते हैं, तो इस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। इज इट क्लियर? हमने क्या देखा? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल called centroid, and the point of the intersection of the altitudes of a triangle is called an orthocenter. तो जहां पे एल्टीट्यूड्स जो होते हैं ट्रायंगल्स के इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसको ऑर्थोसेंटर बोलेंगे, और जब मीडियंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंट्रोइड बोलेंगे। बात आ रही समझ में? हमने लास्ट लेक्चर में आपको यानी लाइंस एंड एंगल्स वाले लेक्चर में आपको बताया था कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, तो आप ऑलरेडी जानते हो, वो आपके पास फैक्ट मिल गया है। तो इससे कुछ और टर्म्स जो है हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है दैट इज इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? तो इन सेंटर जो होता है, सपोज कोई ट्रायंगल है, ठीक है, हमने ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया। इस ट्रायंगल एबीसी में कितने एंगल्स है? आपको 3 एंगल्स दिए गए। दिए कि ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते ही हैं। इस तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट जो होता है इन सेंटर कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे? इन सेंटर। इज इट क्लियर? यानी किसी ट्रायंगल्स के एंगल्स के बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट जो होगा इन सेंटर कहलाएगा। अगर हम इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल अगर ड्रॉ करें तो कुछ सर्कल ऐसे आपको नजर आएगा, यानी इस साइड से इसका लेंथ जो पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यानी हमने देखा कि एबीसी एक ट्रायंगल है, हमने इसके अंदर एक सर्कल को ड्रॉ किया, इस सर्कल जो है तीनों साइड्स को टच करते हुए जाएगा, यानी उस साइड से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी दूरी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। इसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या आपने देखा कि किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल्स के इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स जो होते हैं जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसको इन सेंटर बोलते हैं। इज इट वेरी क्लियर टू यू? सो लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास है सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर क्या होता है? तो सर्कमसेंटर, सपोज एक हमने ट्रायंगल बनाया, दिस इज ट्रायंगल एबीसी। अब इसमें क्या आता है कि किसी ट्रायंगल्स के साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वह पॉइंट जो होता है सर्कमसेंटर कहलाता है। इसका मतलब ये बीसी आपका क्या है? साइड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, यानी इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है और इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है। इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है, इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है और इस पे परपेंडिकुलर भी है।
इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, उस पे परपेंडिकुलर है, और ये एक दूसरे को किस पॉइंट पे काटते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम ओ है, ओ पे काटते हैं, तो इस पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर। इज इट क्लियर? अब इस पॉइंट से अगर हम एक सर्कल को ड्रॉ करें, सेंटर मानकर सर्कल को ड्रॉ करें, तो सर्कल कुछ इस तरह से जाएगा, यानी ये सर्कल जो है ये तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए जाएगा, यानी ये सर्कमस्क्राइब हो जाएगा। क्लियर? तो हमने क्या देखा यहां पे, क्या क्या टॉपिक हमने देखा कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल को क्लासिफाई किसके आधार पर किया गया है, ट्रायंगल्स में कौन कौन से फंक्शन वर्क करते हैं, इस सारी चीजों को मैंने लिखा है यहाँ पे, समझाया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो मैं इन सारे का 1 बाय 1 करके डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करेंगे, और फिर मैं बोल रहा हूं आपको कोई भी डाउट अगर लगे तो आप कमेंट्स करके तुरंत पूछ सकते हैं। क्लियर? तो आइए पहले सारे डेफिनेशन को मैं 1 बाय 1 करके लिखता हूं, जिससे आप आसानी से लिख सकें। क्लियर? सो लेट्स सी हियर। तो सबसे पहले आप इसको दिए गए जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन करेंगे। मैंने ट्रायंगल का डेफिनेशन लिखा, अ क्लोज्ड फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स कॉल्ड अ ट्रायंगल। मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसको ये पॉइंट जो होता है एबीसी, इसको वर्टिसेस बोला जाता है। ये जो साइड किनारे किनारे जो लाइन सेगमेंट इसको साइड बोलते हैं। यानी एक ट्रायंगल में साइड्स होते हैं 3, वर्टिसेस होते हैं 3, और एंगल्स भी होते हैं 3। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल लिखा ऑन द बेस, पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेसिस पे क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। हमने लिख दिया AB = BC = AC, इस फिगर को ड्रॉ करके। और आप देखिए, ध्यान देंगे हमेशा कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया हो, तो अगर पूरे साइड्स इक्वल हैं तो उसके सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल ABC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अ ट्रायंगल व्हिच एनी 2 साइड्स आर इक्वल। कोई ऐसा ट्रायंगल जिससे कोई भी 2 साइड आपस में इक्वल हो सकता है ये दोनों आपस में इक्वल हो सकता है ये दोनों आपस में इक्वल हो, या हो सकता है ये दोनों आपस में इक्वल हो, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि जो साइड्स आपस में इक्वल है, उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। AB = AC हमने लिखा है, तो एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, अ ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर डिफरेंट। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई किसी के बराबर नहीं होता, कोई सारे साइड्स आपस में डिफरेंट लेंथ के होते हैं, जिसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, आइए इसका दूसरा देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। क्लियर? तो यहां आपने देखा मैंने क्या लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के आधार पे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल व्हिच ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। मैंने डायग्राम बनाया और मैंने एज यूजुअल लिख दिया। सेकंड आपका राइट एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल व्हिच एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल हो। एंड द थर्ड वन, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल जो हो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम हो। जैसे मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया और यहाँ पे हमने क्या देखा, एंगल B = 120 डिग्री, यानी कोई एक एंगल जो है वो क्या है, 90 से ज्यादा और 180 से कम होना चाहिए। क्लियर? तो ये रहा हमारा ट्रायंगल्स के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। क्लियर? अब आइए इसे कुछ और टर्म्स को देखते हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, मैंने लिखा है यहाँ पे मीडियन के बारे में, सेंट्रोइड, एल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर के बारे में। क्लियर? तो आप इन सबको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जो भी आपको डाउट्स लगे तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछें। मैंने यहाँ पे मीडियन के बारे में लिखवाया, ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ, फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूँ कि अ लाइन विच ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड एंड डिवाइड द साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मीडियन। यानी ये ट्रायंगल है, इसमें इसका किसी भी साइड के अपोजिट वर्टेक्स एक लाइन ड्रॉ किया जाए जो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको मीडियन का वो मीडियन कहलाता है। और एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस हो सकते हैं, 3। AD, B and CF आर मीडियंस। AD, B and CF आर मीडियंस। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रोइड, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल कॉल्ड सेंट्रोइड। जो ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं जिस पॉइंट पे काटते हैं वो क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स उसका अपोजिट साइड पे लाइन ड्रॉ किया गया, लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर होगा मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, तो वो क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। क्लियर? AD, B and CF आर, AD, B and CF आर एंड एल्टीट्यूड। क्लियर? ऑर्थो सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल कॉल्ड एन ऑर्थो सेंटर। किसी ट्रायंगल में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एल्टीट्यूड्स का, वह क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इज इट क्लियर? अब हमारे पास 2 टर्म बचा, दैट इज इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। आइए उसको भी लिखते हैं।
तो यहाँ आपने देखा मैंने इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में लिखा। इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है। इन सेंटर किसी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलता है वो पॉइंट जो होता है इन सेंटर कहलाता है। उस पॉइंट से अगर हमने सर्कल ड्रॉ किया तो इस सारे साइड्स को टच करेगा, यानी इस साइड से इस सेंटर की जो दूरी होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। यहां से हमने क्या किया सर्कम सेंटर में कि किसी ट्रायंगल में उसके साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेंगे वो पॉइंट जो होगा वह सर्कम सेंटर कहलाएगा। और उस पॉइंट से हम लोग एक सर्कल सेंटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ किया तो ये तीनों साइड से तीनों वर्टिसेस से होते हुए जाएगा। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने ये कुछ देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टर्म्स के साथ आएंगे जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो इन सारे लेक्चर्स को आप बहुत थॉरोली देखेंगे। जो भी आपको डाउट्स लगे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो ये सारे जितने भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया और मैंने लिखवाया ये सारे आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और आपको इसको मेमोराइज भी करना है कि किसको क्या कहते हैं। और फिर जो क्योंकि इसका जो यूजेस जो है हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में या क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप इसको पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। हम नए लेक्चर में नए टॉपिक्स, नए टर्म्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।